नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पूरा हुआ, बन गई बिहार में सरकार। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे बयानबाजी और तंज कसने का मानो लहर सी दौड़ गई। कुछ ऐसे खबर बताऊंगा ना कि आप भी हैरान रह जाओगे और कहोगे ओ माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। नीतीश कुमार ने 14 मंत्रियों के साथ ली शपथ और तेजस्वी यादव ने मनोनीत बताकर तंज भी कस दिया। उन्होंने बधाई तो दी, लेकिन मनोनीत बताकर तंज भी कसा। तो ये आखिर आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया बीजेपी ने जनादेश के साथ किया बलात्कार और नीतीश कुमार उसी की पैदाइश। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण का बहिष्कार करने वाले वरिष्ठ नेता ने कह दिया है कि बीजेपी ने बिहार में जनादेश का रेप किया है और नीतीश उसी की पैदाइश है। और उन्होंने नीतीश को भाजपा की गोद में पलने वाला बताया है। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी और चिराग ने बधाई दी और कहा कि आशा है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। और आरजेडी नेता मनोज झा ने आखिर ये क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया है कि बिहार ने नीतीश जी को बिल्कुल खारिज कर दिया है। उन्हें सिर्फ 40 सीटें मिला है और इसके बावजूद उनका जमीर कैसे गवारा कर रहा है कि वो फिर से शपथ ले रहे हैं। वो आज शपथ ले रहे हैं, लेकिन कल से सवाल उठेंगे नौकरी, समान काम, समान वेतन को लेकर। तो वहीं शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी ने उठाया 19 लाख नौकरी का मुद्दा। इस बार का शपथ ग्रहण कोई आम नहीं बल्कि खास शपथ ग्रहण है। इस बार कई रिकॉर्ड टूट गए तो कई नए रिकॉर्ड बन भी गए। और शपथ लेने वाले 15 में से 7 मंत्री पिछड़े वर्ग से, भाजपा कोटे से 2 डिप्टी सीएम समेत 7 मंत्री। और पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दी। उन्होंने क्या कहा ये भी बताऊंगा, पूरी खबर बताऊंगा कि आखिर किसने कौन से पद के लिए शपथ ग्रहण किया। अब कांग्रेस नेता ने ही कांग्रेस पार्टी पर तंज कस दिया। कपिल सिब्बल का राहुल सोनिया पर हमला और कहा कि लगता है हार को अपनी नियति मान ली है। राजद कांग्रेस में अब शुरू हो गई लड़ाई। गोहिल ने शिवानंद तिवारी को बताया आस्तीन का सांप और सबसे बड़ा दल बदलू। गोहिल ने कहा है कि हार का कारण तलाशा जाए तो उसके लिए शिवानंद तिवारी जैसे राजद के नेता ही जिम्मेदार पाए जाएंगे। 7वीं बार सीएम बनने पर मुख्यमंत्री गांव कल्याण बिघा में मनाई जा रही है होली और दिवाली। गजब का उत्साह यहां के लोगों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। नीतीश कुमार बिहार के 7वीं बार बने मुख्यमंत्री और पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार के सीएम के रूप में शपथ लेने पर शुभकामनाएं। मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। एनडीए परिवार बिहार की प्रगति के लिए मिलकर काम करेगा। तो आखिर किसने किसने शपथ ली, मैं सबका नाम बता देता हूं। तो तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम, रेणु देवी डिप्टी सीएम। अब मंत्री का नाम विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी, शीला कुमारी, संतोष सुमन, मुकेश साहनी, मंगल पांडे, अमरेंद्र प्रताप सिंह, रामप्रीत पासवान, जीवेश मिश्रा, राम सूरत राय। तो इस तरह से बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। आरजेडी की तरफ से एक ऐसा बयान आया ना जिसने पूरी तरह से घमासान मचाकर रख दिया। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने कहा कि बीजेपी ने जनादेश के साथ किया बलात्कार और नीतीश कुमार उसी की पैदाइश। आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण के ठीक पहले विवादित बयान दिया था। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण का बहिष्कार करने वाले वरिष्ठ नेता ने कहा कि बीजेपी ने बिहार में जनादेश का रेप किया है और नीतीश उसी की पैदाइश है। उन्होंने नीतीश को भाजपा की गोद में पलने वाला बताया और कहा कि वह पहले भी धोखाधड़ी से ही सीएम बनते रहे हैं। और जगदानंद सिंह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि नीतीश
धोखाधड़ी से मुख्यमंत्री बन जाते थे और इस बार तो वह मुख्यमंत्री है ही नहीं, भाजपा की गोद में पलने वाले पूरी बिहार की जनता और बिहार के मतदाताओं के साथ जो भाजपा ने बलात्कार किया है, डकैती जनादेश का किया है, उसी की पैदाइश है नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने तंज के साथ नीतीश कुमार को बधाई दी। तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी। हालांकि उनकी यह बधाई तंज के साथ थी। उन्होंने लिखा है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा की बजाय वो बिहार की जन आकांक्षा एवं एनडीए के 19 लाख नौकरी या रोजगार और पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता बनाएंगे। बिहार में 7वीं बार नीतीश सरकार ने ली शपथ और प्रदेश में पहली बार बने 2 उप मुख्यमंत्री। बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एनडीए ने यूपी के तर्ज पर 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं और इनमें से एक कटिहार से विधायक तारकिशोर प्रसाद और बेतिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक रेणु देवी उप मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। और बिहार के इतिहास में पहली बार एक महिला बतौर उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पहली बार बिहार में एक महिला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नीतीश कुमार के शपथ लेने से पहले पुष्पम प्रिया समेत विपक्षी नेताओं का आया अजीब रिएक्शन। तो आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार जी 7वीं बार शपथ लेंगे, लेकिन बिहार ने नीतीश जी को बिल्कुल खारिज कर दिया है। उन्हें सिर्फ 40 सीटें मिला है। इसके बावजूद उनका जमीर कैसे गवारा कर रहा है कि वो फिर से शपथ ले रहे हैं। वो आज शपथ ले रहे हैं, लेकिन कल से सवाल उठेंगे, नौकरी, समान काम, समान वेतन। तो वहीं पुष्पम प्रिया चौधरी ने ट्वीट किया है कि आज जब बिहार में फिर से नई लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो रहा है, मैं उम्मीद करती हूं कि ये सरकार तंत्र से ज्यादा लोगों के लिए काम करेगी, सबके लिए काम करेगी। और इधर नीतीश कुमार ने बिहार सीएम की शपथ ली और उधर तेजस्वी यादव ने उठा दिया 19 लाख नौकरी का मुद्दा। 7वीं बार सीएम बनने पर मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बिगहा में मनाई जा रही है होली और दिवाली। तो बड़ी खबर है अब तक की 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर सीएम नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। हर वर्ग के लोग होली और दिवाली का जश्न मना रहे हैं। ग्रामीणों में तो गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कुछ लोग ढोल बाजा के साथ होली के गीत गा रहे हैं, तो कुछ लोग पटाखे जलाकर दिवाली मना रहे हैं। अब ये क्या हो गया? राजद कांग्रेस में शुरू हो गई लड़ाई और गोहिल ने शिवानंद तिवारी को बताया आस्तीन का सांप और सबसे बड़ा दल बदलू। तो क्या घिर गए शिवानंद तिवारी? बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने शिवानंद तिवारी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तिवारी कितने दफे दल बदले हैं उनको भी याद नहीं होगा। महागठबंधन को कमजोर करने के लिए जो दल बदलू हैं वे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। गोहिल ने शिवानंद तिवारी से पूछा है कि आप बताएं कि बिहार के चुनाव इतिहास में राजद ने बिना कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ा तो राजद का क्या हश्र हुआ। गोहिल ने आगे कहा कि हार का कारण तलाशा जाए तो उसके लिए शिवानंद तिवारी जैसे राजद के नेता ही जिम्मेदार पाए जाएंगे और राजद के नेतृत्व को भी शिवानंद तिवारी जैसे आस्तीन के सांपों को पहचानना होगा, वरना आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नुकसान आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट वाले दलों को होगा। तो अब ये क्या कह दिया कपिल सिब्बल जी ने? उन्होंने कह दिया है राहुल सोनिया पर हमला बोलते हुए कहा कि लगता है कि हार को ही अपनी नियति मान चुके हैं ये। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पिछले कई चुनाव में पार्टी की लगातार हार के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लगता है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हार को ही अपनी नीति मान ली है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है
कि जैसे जनता अब कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पर भी नहीं देखना चाहती है। और इससे पहले कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने भी बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर आत्मचिंतन करने की बात कही थी।